नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बाढ़ के आहट की। मानसून के दस्तक के साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। खगड़िया में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कोसी और बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से इलाके के लोग डरे सहमे हैं। खगड़िया के बागमती नदी का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिग्विजय। खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो नदी में गिरना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बागमती नदी है। धीरे धीरे पानी जो है तो वो नदी में बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो नदी किनारे वाले जो गांव है वो लोग बाढ़ की आशंका से एक बार फिर डरे समे हुए हैं। जिस तरह से नदी में पानी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ऐसे में ये उम्मीद लोगों को ये लग रहा है कि खगड़िया जो पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो एक बार फिर से बाढ़ से प्रभावित हो जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो नदी में जो पानी आया है कितना दिन से आ रहा है पानी? चारों तरफ कोसी और गांव के दक्षिण साइड से बागमती बहती है और गांव के उत्तर साइड से कोसी बहती है, तो ये परमानेंट चारों तरफ ही पानी से नदी से घिरा हुआ गांव है। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है नदी में और अभी पानी में वृद्धि हो रही है, पानी बहुत बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि बाढ़ आएगा? बाढ़ निश्चित रूप से हर साल यहाँ आता है। परेशानी तो हर साल हम लोग पूरा झेलते हैं, लेकिन देखने वाला यह कौन है? देखने सुनने के लिए कोई नहीं आता है। बहुत वैसे ही लोग जो इन्हें गिने लोग हैं जो प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। सब कोई अधिकारी क्या कोई कर्मचारी आकर के देख सुन जाता है, वो भी बहुत जोर लगाने के बाद। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि नदियों में जो पानी है वो आना शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से खगड़िया में बाढ़ धीरे धीरे दस्तक दे रही है और लोगों की परेशानी फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर बगहा में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। वाल्मीकि नगर के साथ नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी होने के आसार है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को अलर्ट कर दिया है। तो देखिए, बगहा नदी भी अपने उफान पर है। बगहा में गंडक नदी जो है वो उफान पर है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब पानी जो है, पानी का जलस्तर बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। अलर्ट पर है जल संसाधन विभाग और विभाग ने तमाम अभियंता जो इंजीनियर हैं उनको अलर्ट भी कर दिया है। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों में दहशत दिख रही है। इसके पीछे की वजह है तटबंधों की मरम्मत अब तक ना हो पाना। बेलसंड प्रखंड से होकर गुजरने वाली बागमती नदी पर बनाए गए तटबंधों की हालत अभी भी खराब है। तटबंध मरम्मत के नाम पर सिर्फ पैसों की बंदरबांट हो रही है। कई जगहों पर तटबंध बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। तटबंधों के आसपास रहने वाले लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। मानसून ने दस्तक दे दी है और स्थिति ये है कि बागमती और अधवारा समूह की जितनी भी नदियां हैं उनसे हर साल यहाँ तबाही होती है और कभी भी एक बार फिर से सीतामढ़ी का जो इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, वो बाढ़ की त्रासदी झेल सकता है। और जो आसपास के इलाके के लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं, वहाँ के लोगों में दहशत साफ देखा जा सकता है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के सिरसिया गांव से गुजरने वाले बागमती तटबंध पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के जो अधिकारियों ने यहाँ पर काम किया है वो किस तरीके का काम है। भगवान भरोसे तटबंधों को छोड़ दिया गया है और अभी भी कार्य जो है आधा अधूरा पड़ा है। मिट्टी यहाँ पर गिरा दिए गया है, लेकिन मिट्टी को इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोरे भर कर रखे गए हैं। और कहा जा सकता है कि तटबंध मरम्मती के नाम पर हर साल यहाँ पर लूट खसोट का काम होता है और स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हर साल वे बाढ़ आने पर दहशत के साए में जीते हैं और काफी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तटबंध पर उनको रात गुजारनी पड़ती है और स्थिति काफी भयावह होता है उस दौरान। और जो यहाँ के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि बाढ़ के दौरान
न तो कोई अधिकारी उनको खबर लेने आते हैं और न ही सरकार को उनकी चिंता होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या समस्या होता है? जी, समस्या हम लोग को इतना गंभीरताई होता है कि जैसे हम लोग को बाढ़ इलाका आते हैं, बाल बच्चा लेकर के तटबंध पर शरण लेते हैं, माल मवेशी सबको हम लोग को भूखे प्यासे यहाँ जैसे सब तटबंध को शरण लेते हैं। पूरे बांध में यहाँ से लेकर वहाँ तक ले जाकर देखिए कि बांध टूटा हुआ भी है, ढहा भी है वर्षा से, और भूर भी है। उनको बांधना चाहिए इधर से ताकि भूर बंद हो जाए, लेकिन ये लोग बांध रहे हैं इधर से। कहा कि लोग जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है उनके कार्य शैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि तटबंध की सुरक्षा से ज्यादा लोग जो है और ठेकेदार और जो अधिकारी है वो अपनी जेबें गर्म करने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और शायद यही वजह है कि हर साल बाढ़ इस इलाके में आता है और बर्बादी का कहर बरपाने का काम करता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। मानसून के आते ही मुजफ्फरपुर के लोग जल जमाव की आशंका से भयभीत हैं। लोगों का कहना है कि हर साल नार की स्थिति होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता। हालांकि नगर प्रशासन ने इस बार जल जमाव नहीं होने का दावा किया है। देखिए हमारे सहयोगी सुधीर कुमार की रिपोर्ट। बरसात के पानी में हर एक साल मुजफ्फरपुर का शहर डूबता है। एक बार फिर मानसून सर पर है और शहर को डूबने से बचाने के लिए नगर निगम अपना काम जोरों से कर रहा है, जैसे कि सूचना है। और मोटा मोटी करोड़ों की राशि खर्च हो चुकी है, हजारों मजदूर लगाए जा चुके हैं नालों की सफाई में। लेकिन क्या होगा हश्र, अब जानेंगे, हम लोगों से ही जानते हैं क्या स्थिति है साफ सफाई। मुजफ्फरपुर नगर निगम का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र जिसको बोला जाता है, हर साल जब मानसून आता है तो यहाँ की एक ही कहानी है, शहर डूबता है, लोगों को कठिनाई होती है, घर में पानी घुसता है। सफाई के नाम पर जो है सो वो खेल होता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में सफाई का एक खेल होता है। जनवरी से हम सुन रहे हैं कि सफाई हो रहा है, सफाई हो रहा है, लेकिन एक बड़ा नाला जो शहर का फर्दो नाला है जो हम लोग के बगल से गुजरता है, आज तक उसकी कोई सफाई नहीं। मुजफ्फरपुर में जल जमाव वर्षों से समस्या रही है, परंतु इस बार आगामी तैयारी गत 8 माह से चल रही है कि इस प्रकार किसी भी प्रकार का जल जमाव नहीं होने दिया जाए शहर में। इसके लिए हम लोगों ने कई नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले जो बहुत महत्वाकांक्षी नगर विकास की स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने अपने मेन चैनल से जोड़ दिए हैं। एक बार कनेक्शन कंप्लीट होने पर पानी काफ़ी गति से शहर के बाहर निकल जाएगा। इस बारे में नगर निगम के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका दावा है कि बड़े जोर शोर से कार्य चल रहा है और वो यह भी उम्मीद जताते हैं कि इस साल किसी भी सूरत में शहर को डूबने नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोगों का जो दावा है उसके मुताबिक हालात आज भी वही है, पिछले साल की भांति इस साल भी शहर डूबने के कगार पर है। मानसून के आने से समस्तीपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी से बवंडर जैसा नजारा दिखाई दिया। विभूतिपुर के कल्याणपुर उत्तरी पंचायत के वार्ड संख्या 3 में तेज आंधी में कई घरों के छप्पर उजड़ गए, तो 20 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इधर मानसून की पहली बारिश में ही सिमडेगा में नदी नालों में उफान आ गया है। सोमवार को हुई दिन भर की बारिश के बाद सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड में तेलंगा नाले में बाढ़ की स्थिति आ गई और पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा। तेलंगा नाला के ओवरफ्लो हो जाने और पुलिया पर पानी चढ़ जाने की वजह से करीब 8 घंटे तक यहां आवाजाही बंद रही और ओडगा, टाटी, कुटुगिया, परबा पंचायत का लमडेगा प्रखंड मुख्यालय से इनका संपर्क कट गया। देर शाम तक पानी का स्तर घटने के बाद फिर से यहां आवाजाही शुरू हो पाई। सहरसा के वार्ड नंबर 31 में शनिवार को ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से स्थानीय जनप्रतिनिधि खनन विभाग को दोषी मान रहे हैं। लोगों की माने तो मिट्टी की कटाई कितनी करनी है, इस पर कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। विभाग माइनिंग अफसर का खास जिम्मेदारी है। जमीन मालिक कितना मिट्टी कटा रहा है, चिमनी मालिक मिट्टी कितना काट रहा है, इस सारा निरीक्षण करना खनन विभाग की जिम्मेदारी है। और खनन विभाग की लापरवाही के कारण उस गड्ढे में अब तक 1 दर्जन के आसपास मृत्यु हो चुकी है। अभी मौजूद है वार्ड नंबर 31 में, जो सहरसा बस्ती का इलाका है, जहां हृदय विदारक घटना घटी और 5 बच्चे की जो है नहाने के दौरान मौत हो गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे उस गड्ढे को, जिस गड्ढे में बच्चे के डूबने से जो है नहाने के दौरान मौत हो गई। यही वो गड्ढा है जहाँ जो है बच्चा है, 5 बच्चे नहाने आए थे और नहाने
गिरिडीह से अगवा नाबालिग लड़की को पुलिस ने हरियाणा से मुक्त करा लिया। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। घटना खोरी में हुआ होरोडी की है, जहां करिहारी के एक शख्स ने 24 मई को अपनी बेटी के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक लड़की नहाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया तो लड़की को हरियाणा के रोहतक में रखे जाने का सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर एक घर से अगवा लड़की को रिहा कराया और आरोपी युवक दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की को बेचने के लिए अगवा किया गया था। इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। कि हरियाणा से बरामद हुई है। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसका बयान भी होगा, फिर हम लोग आगे जो भी अनुसंधान है, जो इसके पीछे है, उसका जो है आप लोगों के बीच खुलासा करेंगे। क्या लगता है सर, सरगना काम कर रही है इसमें? ये देखिए, हम लोग अभी जांच उपरांत ही बता पाएंगे, लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं चूँकि ये नाबालिग भी है। इसका जो आधार कार्ड है 17 वर्षीय है और इस तरह के पहले भी घटनाएं इधर हुई है। और अगर इसके बीच में जो भी सरगना है वो टीम काम करे तो हमारी टीम जल्द ही इसको दबोच लेगी। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से सीख लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर जिला अस्पताल के साथ साथ अनुमंडल अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव लिया गया था। इसी के तहत कटिहार सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका लाभ ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को मिलने लगेगा। कटिहार सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत ने। कटिहार में अब प्राणवायु को लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सदर अस्पताल में ये आप देख सकते हैं, इसको इंस्टॉलेशन जारी है और ये ऑक्सीजन जनरेट रूम है। यहीं से इस प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन जनरेट होगा और इस तरह का ये प्लांट में स्टोरेज होने के बाद कुछ पाइपलाइन के सहारे जो कोविड वार्ड है या जो भी जरूरी वार्ड है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए कोविड के दौरान ही जो आदेश हुआ था उसके तहत काम शुरू हो गया था। अब बताया जा रहा है लगभग 4 से 5 दिन के अंदर जो वार्ड में सुविधा है, जो ऑक्सीजन वार्डों के बेड तक पहुंचने की बात कही गई थी, वो मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन एक परेशानी अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोग को उस तरह की तकनीकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो दिखता है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी काम पूरा होने में ये जो मशीन लगाया गया है इसमें जो स्क्रू इस तरह से चाहिए था ताकि ये जमीन में बने रहे, ये अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया। अब बड़ी बात है जो बड़ा बड़ा मशीन लगाया गया, लेकिन सभी जगह पर आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रू जो जमीन पर लगाया हुआ रहना चाहिए ताकि ये जो मशीन है इसको कोई मूवमेंट ना हो। ये अब तक नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद ये किया जा सकता है कि जल्द इसकी मुकम्मल व्यवस्था के साथ 4 से 5 दिन के अंदर कटिहार सदर अस्पताल में लोगों के लिए ऑक्सीजन सुविधा का जो प्लांट के माध्यम से दावा किया गया था वो मिलने लगेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बेतिया से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेतिया के कटहा नदी पर बना अप्रोच रोड टूट गया है। पहाड़ी कटहा नदी का अप्रोच पथ पुल जो है वो टूटा है। मरजदी मरजादपुर वार्ड नंबर 4 में तबाही मची है। गोनाहा के भितिहरवा पंचायत में भी तबाही मची है। कई गांवों के बीच आवागमन जो है प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही बारिश से नदियां यहां उफान पर हैं और पिछले साल न्यूज़ 18 की खबर के बाद ये अप्रोच पथ पुल जो है ये बना था, लेकिन ये टूट गया है। पहाड़ी कटहा नदी का अप्रोच पथ पुल जो है वो टूटा है। मरजदी मरजादपुर वार्ड नंबर 4 में इससे तबाही मची है। इसके अलावा गोनाहा के भितरवा पंचायत में भी तबाही मची हुई है। पिछले साल न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी, उसके बाद ये अप्रोच पथ पुल बना था। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। प्रफुल्ल, मॉनसून की शुरुआत है, पहली दूसरी बारिश में ही अप्रोच पुल जो है वो टूट गया, आगे क्या होगा, कैसे टूटा है ये? जी मैं आपको बता दूं कि ये पहली बारिश ही है। लगातार कल से बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है न सिर्फ गौनाहा बल्कि चनपटिया में भी कई जगह पे अप्रोच पुल जो है, पथ पुल जो है उसके ध्वस्त होने की सूचना मिली है। मैं आपको बता दूं कि मरजदी का यही जो अप्रोच पथ पुल जो ध्वस्त हुआ है वो पिछली बार भी ध्वस्त हो गया था और न्यूज़ 18 ने ही उस खबर को दिखाई थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया था और 24 घंटे के अंदर इस पुल का निर्माण कराया गया था। लेकिन पहली बारिश होने के साथ ही यह पुल फिर से एक बार ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण मरजदी गांव के बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया और गांव के लोग गांव में ही फंसे हुए हैं। एक बात और बता दूं कि ये पहाड़ी नदियां हैं, मरजदी के आसपास जितने भी मनियारी हो गया या और भी
जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं वो अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं और खतरे के निशान से अब बिल्कुल कम थोड़ी ही नीचे है। और मरजोदी गांव जो है वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण हमेशा जब भी बारिश का समय आता है तो लोग को परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रफुल्ल, क्या स्थिति ऐसी बनी रहेगी? लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश होती रही तो पुल का अप्रोच पुल का बनना शायद मुश्किल होगा अभी। जी बिल्कुल, अभी काम करने में भी परेशानी होगी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और अभी फिलहाल अब जिला प्रशासन देखना होगा कि कैसे जल संसाधन विभाग की जो टीम है वो कैसे काम करती है, लेकिन फिलहाल जो है लोगों की मुसीबत जो है वो कम होती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, तो देखिए बेतिया में कठा नदी पर बना अप्रोच पुल जो है, रोड का पुल जो है वो टूट गया है। पहाड़ी कठा नदी पर यह अप्रोच पुल टूटा है और इसकी वजह से मरजादपुर वार्ड 4 में तबाही मची, वहीं गौनाहा के भी बितरवा पंचायत में तबाही मची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल। खेतीबाड़ी को लाभ का सौदा बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और इसी कड़ी में सरकार देसी उत्पादों को विदेशी बाजार मुहैया कराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि किसानों की आय दुगनी हो पाए। सरकार की इसी कोशिश को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके लिखा कि भागलपुर के जर्दालू आम के जरिए देश का किसान ब्रिटेन तक पहुंचेगा। उन्होंने लिखा कि बिहार के जर्दालू आम के जीआई सर्टिफिकेशन के बाद पहली व्यावसायिक खेप ब्रिटेन के लिए भेजी गई है। उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात में इसे बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे किसानों को काफी लाभ होगा। नालंदा, नवादा, लखीसराय, जमुई और शेखपुरा के लिए बसें आज से मीठापुर बस स्टैंड की जगह पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जिसे बोरिया बस स्टैंड भी कहते हैं, वहीं से खुलेंगी। बाकी जगहों के लिए मीठापुर बस स्टैंड से भी बसें अभी खुलेंगी। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई, इन 4 जिलों के लिए आज से जो पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय के लिए जो है वो आज से यहाँ से बस जो है वो खुलेगी और मीठापुर बस स्टैंड से ये तमाम बसों को आज यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। आज से यहीं से जो है वो बसें खुलेगी। चरणबद्ध तरीके से जो है वो बैरिया बस स्टैंड, जिसे पाटलिपुत्रा बस स्टैंड के टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से ये तमाम बसें खुल रही है। इससे पहले गया और जहानाबाद के लिए बसें यहाँ से खुला करती थी, लेकिन आज से यहाँ पे नालंदा, शेखपुरा, जमुई और नवादा, लखीसराय के लिए बसें खुलेगी। बताते चले कि पहले दिन जो है 30 बसें इन जिलों के लिए यहाँ से रवाना की जाएगी। हालांकि अभी तैयारी जो है वो लगभग पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो बसों का परिचालन जो है वो इन 5 जिलों के लिए वो यहीं से होने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये नालंदा की बस जो है वो रवाना हो रही है यहाँ से। जिला परिवहन जो पदाधिकारी हैं पुरुषोत्तम कुमार, उन्होंने बताया है कि सुबह 4 बजे से रात 9:30 बजे तक जो है इस टर्मिनल से बस जो है वो रवाना होगी। जो नालंदा, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय, जमुई के लिए जो बसें जानी हैं, इन जिलों के लिए 220 बसों को रवाना यहाँ से किया जाएगा आज। और इसके लिए जो है यहाँ पे जो है जो प्राइवेट गार्ड जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। टिकट काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर जो है वहाँ से लोगों को बस पे प्रचालन करने के लिए टिकट मुहैया कराया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है टर्मिनल पर पार्किंग की व्यवस्था, काउंटर की व्यवस्था जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसके अलावा सर्विस स्टेशन, फेरी सेवा, ट्रैफिक व्यवस्था स्टेशन के अलावा हम बात कर ले जाए तो शौचालय, पेयजल सहित यात्री सुविधाओं की मुकम्मल जो है वो तैयारी कर ली गई है। और परिवहन विभाग की ये कोशिश है कि जो मीठापुर बस स्टैंड है, जो जहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती है, वहाँ से भीड़ को कम किया जाए और चरणबद्ध तरीके से जो बसों का परिचालन है अलग अलग जिलों के लिए वो यहाँ पाटलिपुत्रा टर्मिनल जो बस टर्मिनल है यहाँ से शुरू हो। और इसी के तहत आज से नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जमुई और लखीसराय के लिए जो है वो बसों का परिचालन इस बैरिया बस स्टैंड टर्मिनल जो है यहाँ से शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई के झाझा में सोमवार की शाम एक सांड एक गहरे कुएं में गिर गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने कुएं से सांड को निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुएं से सांड को निकालने के लिए करीब 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले 2 युवकों ने जान जोखिम में डालकर कुएं के अंदर जाकर सांड को रस्सी से बांधा, फिर बड़ी संख्या में लोगों ने रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींचना शुरू किया। आखिरकार लोगों ने सांड को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर काफी देर तक लोग हर हर महादेव के नारे लगाते रहे। आखिर में लोगों ने सांड की रस्सी खोलकर उसे आजाद कर दिया। बेतिया के बैरिया मुखिया की बेटी के नाम पर एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में आवाज की डबिंग कर पुलिस समेत कई लोगों को गाली दी जा रही है। मुखिया और उनकी जेडीयू नेत्री पत्नी ने छवि खराब करने को लेकर बैरिया थाने में केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया कि गांव के एक युवक ने उनकी छवि खराब करने के लिए फेसबुक हैक कर एक लड़की की आईडी से वीडियो डबिंग कर सोशल मीडिया में डाला है। और इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।